अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं सोची थी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग कुछ रूटीन आपसे शेयर करूं। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको पता है नाश्ता। तो आजकल चूँकि छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां में तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ये कोरोना सिचुएशन की वजह से। इस वजह से थोड़ा सा लेट उठे और नाश्ता के लिए सोचा कि हम लोग जो हैं वो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। ऑल्दो ये फ्रेंच टोस्ट नहीं है, बट इनका नाम फ्रेंच टोस्ट पड़ गया। अंडे वाले जो टोस्ट होते हैं, मीठे अंडे वाले, तो वो मैंने बनाया है। तो वो मैं इसमें थोड़ा सा ये करती हूँ कि चीनी नहीं डालती, उसमें वनीला एसेंस डाल के और उसको अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। और बाद में इसके ऊपर थोड़ा हनी या जो भी आप मीठा लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। हनी लगा सकते हैं, साथ में कैरेमल लगा सकते हैं, जो आप चाहें। थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। फिर हम नाश्ते के बाद निकले बाहर। बाहर हम निकले क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी। मौसम बड़ा अच्छा था, रेनी डे था थोड़ा सा। रात को भी बारिश होती रही, सुबह भी बादल छाए रहे और टेम्परेचर जो है वो 25-26 इतना ही रह रहा है आजकल। अप्रैल हालांकि ख़त्म होने वाला है इसके बावजूद। तो बड़ा ग्रीन ग्रीन प्यारा प्यारा सा सब लग रहा था। तो अभी यहाँ पे चूँकि कर्फ्यू है और वो कुछ टाइमिंग्स हैं, तो जो फ्री टाइमिंग्स हैं 6 to 3 फ्री टाइमिंग्स हैं दिन में, तो उस टाइम आप बाहर जा सकते हैं। तो आप थोड़ी रौनक दे सकते हैं सड़कों पे। तो कोरोना सिचुएशन जो है अभी तक तो उसमें कुछ बेहतरी के आसार नहीं नज़र आ रहे दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला जल्दी से इसको वायरस को ख़त्म करे और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और सब जो है ये रमज़ान जो है वो पूरी बरकतों के साथ, पूरी सेलिब्रेशंस के साथ जो है वो हम गुजारें। तो बड़ा खूबसूरत सा है ये वाला एरिया। सऊदीया के बारे में जब मैं सऊदीया में नहीं थी तो मैं ये सोचा करती थी कि सिर्फ डेजर्ट्स ही हैं यहाँ पे, लेकिन हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी डेजर्ट्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, स्नो भी होती है कुछ इलाकों में। कुछ इलाके बड़े गर्म हैं, कुछ इलाके ठंडे हैं। और मतलब मुझे पता चला था कि यहाँ पे कुछ स्नोई एरियाज़ भी हैं। तो आई वाज रियली अमेज्ड। वरना तो जब हम जाते हैं उम्रा करने के लिए, वो हम लोग यूजुअली बाय रोड जाते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ रेत जो है वो ये अपना कलर चेंज करती है। यानी वो ग्रे से डार्क ग्रे होके फिर रेड होके फिर गोल्डन की तरफ जाते जाते फिर आहिस्ता आहिस्ता मक्का की तरफ जैसे जाते हैं थोड़े पहाड़ आने लग जाते हैं, फिर मदीना की तरफ जाते हुए तो ये बस चेंज आता है। लेकिन पाकिस्तान में जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करते हैं, या आप कह लें एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, तो हमें बहुत सारी चेंजेस नज़र आती हैं और बड़े कम एरिया जो होते हैं वो वीरान नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली आप जो है वो हाईवेज़ हैं, मोस्टली डेजर्ट में से गुजर रही होती हैं। बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत एरिया है जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। तो थोड़ी देर के लिए आए थे, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। एक मुझे अपना ट्राईपोड के लिए ऊंचा वाला स्टैंड चाहिए था, मेरे पास छोटा है तो वो मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं हो रहा था, तो मुझे वो चाहिए था। इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा रेनी डे है तो थोड़ा बाहर घूम फिर आए थोड़ा सा, जितनी देर के लिए आप जा सकते हैं। तो हम लोग कार से बाहर नहीं निकले थे, तो माई हस्बैंड वेंट एंड ब्रॉट द थिंग्स जो हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ से देखें आप, एरिया थोड़ा थोड़ा इस्लामाबाद जैसा लगता है। मैं जब भी इस एरिया से गुजरती हूँ मुझे इस्लामाबाद याद आता है, क्योंकि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को जब वो अलहदा होता है तो उसमें ऐसे बीच में बड़ी सी ग्रीन बेल्ट आती है। तो अक्सर जो लोग सऊदीया के बारे में कम जानते हैं उनको ये लगता होगा कि यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट ही हैं, लेकिन लिटरली इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री विद वेरी गुड पीपल, पीसफुल पीपल हैं यहाँ के। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। और जो लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग, आई रियली लाइक दिस कंट्री। और बड़ा अच्छा सही है यहाँ पे रहने के लिए, और इस्लाम के भी करीब है। कल्चरल इतना चेंज नहीं है, तो बल्कि बेटर है। इस तरह से बड़ा ही सूदिंग है यहाँ पे रहना इन मामलात में, जब आप कल्चरल चीज़ें देखते हैं और सब। बहरहाल हम कुछ चीज़ें ली हमने और हम घर आ गए। घर मैंने ये कुछ कॉर्न लिए थे, स्वीट कॉर्नस। फिर मैंने ये हेलोपिनो सॉस के बारे में बड़ा सुना था मैंने, ये स्वीट हेलोपिनो सॉस के बारे में, तो मैं सोचा था ट्राई करते हैं। ये मैंने कुछ टावल्स लिए थे, फेस टावल्स ही मैंने सारे बच्चे अपनी को नहलाने के लिए मैंने ये यूज़ करने थे। फिर साथ मैंने पेस्टो सॉस ली, तो क्योंकि मैं लेके आई हुई कुछ थोड़ा सा पेस्टा, तो मैं सोचा था बनाऊँगी। तो अभी मैंने स्टार्ट करना है इस वजह से। तो ये थोड़े से टिश्यू पेपर्स थे। अब मैंने शुरू किया अपना लहसुन और अदरक जो है वो छीलना, क्योंकि रमज़ान की प्रिपरेशंस करनी है। तो मुझे था कि चलो सबसे बड़ा काम ये होता है कि लहसुन और अदरक अगर छिला हुआ हो ना, तो आपका आधा काम कम हो जाता है जब हंडिया बनाते वक्त। तो इसलिए मैंने इन सबको अच्छी तरह से छील लिया। छीलने के बाद बारी आ रही थी इनको ग्राइंड करने की।
तो मैंने ट्राई किया कि मैं कम से कम पानी यूज़ करूं, और मैं जो छोटा वाला जो ग्राइंडर होता है उसमें मैं इसको हमेशा इस तरह की चीज़ें, चटनियाँ वगैरह ग्राइंड करती हूँ ताकि मुझे पानी ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि उससे फिर जायका थोड़ा चेंज हो जाता है चीज़ का। तो मैंने कोशिश किया कि 15 to 20 डेज़ ही नहीं है, 2 से 3 हफ्ते के लिए सिर्फ मैं फ़िलहाल फ्रीज़ करूँ। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए मैं नहीं करती हूँ फ्रीज़, क्योंकि ग्रेजुअली अपना टेस्ट चेंज कर देते थोड़ा सा। अदरक में आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, तो उसके बगैर ये ग्राइंड होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वंस इस ग्राइंडेड तो पेस्ट बन जाता है, तो आप जो बचा हुआ दोबारा डालते हैं तो वो फिर आपको मज़ीद पानी नहीं डालना पड़ता, और उसी पेस्ट के साथ जो हार्ड वाला आपका अदरक है वो भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना थोड़ा, और क्योंकि इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर अब चम्मच तो नहीं भेज सकते हैं अभी, तो थोड़ा सा मैं इसको हिलाती रहती हूँ ताकि अगर नीचे से उसके ब्लेड के साथ कुछ अटक रहा है हैवी वाला पीस तो वो ना अटके और मूव हो जाए। तो अब लहसुन है, लहसुन को मैंने धो लिया है। अब लहसुन को मैं बड़े जग में कर रही हूँ क्योंकि इसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, तो बड़े जग में मैं थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी डाला है, और बस मैंने इसको ग्राइंड करके इसका भी फाइन सा पेस्ट बना लिया। इन सबको मैं जो क्यूब इसकी आइस क्यूब्स की ट्रेज़ मिलती हैं एक्स्ट्रा वाली, वो मैंने ला के रखी हुई हैं, उन्हीं में मैं डालती हूँ और फिर मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़र से निकाल के फिर मैंने जो हमारे जो फ्रीज़र बैग्स होते हैं, जो या तो अगर आपके पास जिपर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं तो चलो कोई भी जो फ्रीजिंग के लिए बैग्स यूज़ होते हैं आप वो यूज़ करके उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मुनासिब सी अमाउंट जितनी मुझे एक हंडिया की लिए ज़रूरत होती है उतनी उतनी मैंने डाली है जो क्यूब्स हैं उसमें, और इन सबको मैं इस तरह से फ्रीज़ कर लूँगी। अब ऑलमोस्ट एक रात के लिए रख लें तो अगले दिन सुबह आप वापस उन्हें शॉपिंग बैग्स में या जो भी आप फ्रीजिंग बैग्स हैं जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। देखें, ये फ्रीज़ हो गया और सॉरी मैंने वो उसके अंदर डाल दिया। अब उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। लहसुन और ये अदरक है, अदरक थोड़ा कम था इसलिए ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए ये बना है मेरे पास पेस्ट, तो इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था। ये देखें, मैंने सुबह मैंने फिर इसको निकाला है बाहर, निकाल के फिर मैंने इसको शॉपर्स में डाल दूँगी जो भी फ्रीजिंग बैग्स हैं मेरे पास, ताकि मुझे आसानी रहे। फिर मैं साथ में इसके ऊपर जो है मैं मार्कर से मार्किंग भी कर देती हूँ ताकि मुझे, क्योंकि एक ही तरह के सारे ये बैग्स होते हैं, इस तरह से उसके ऊपर अगर लिख दिया जाए तो इजी हो जाता है, क्योंकि फ्रीज हुई हुई चीज़ें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे गोश्त है वो भी सब सेम ही ऑलमोस्ट कलर का होता है, और सब्जियां ग्रीन वाली अगर मैं उसको पेस्ट, जैसे पालक है या मेथी है तो उसको उबाल के मैं पेस्ट बना के उसका भी रख लेती हूँ, तो फिर मैं उसके ऊपर लिख देती हूँ ताकि जब मैं पकाने लगूँ तो मुझे आइडिया रहे। तो इस तरह से मैंने अदरक की भी ऐसे मार्कर से लिखा और मैंने इसी तरह से इसको फ्रीज़ कर दिया। अगर आप इस तरह से तरतीब से रखेंगे तो आपकी फ्रीज़र की जगह मैनेज हो जाती है। तो अब मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी कि अक्सर लोग, मे भी सब लोग जो है वो अच्छी तरह से ही साफ़ करते हो, लेकिन कुछ लोग जिनको नहीं मालूम, तो हमेशा जो आपका ग्राइंडर ब्लेंडर के जो नीचे से ये जो कटर्स होते हैं इसमें इनमें जो रबर लगी होती है इसको ज़रूर निकाला करें और उसको अच्छी तरह से साफ़ किया करें। इस तरह से आपका जो ब्लेंडर है या जो ग्राइंडर है इसकी एज बढ़ जाती है, और ये जो रबर है ये गलती नहीं है, ख़राबी पैदा नहीं करती, वरना जब ये इसके अंदर फंगस लग जाती है अगर आप इसको अच्छी तरह से साफ़ ना करें, खोल के धो के खुश्क करके दोबारा से इसके ऊपर रबर लगा के उसको बंद किया करें। इस तरह से आपका ब्लेंडर जो है वो ख़राब नहीं होगा, वरना अगर रबर ख़राब हो गई तो उसके बाद फिर आपका बहुत ये आवाज़ भी देना शुरू कर देता है आपका ग्राइंडर, और वंस रबर फट गई तो फिर ज़ाया हो जाएगा आपका। यू विल हैव टू बाय न्यू वन। तो थोड़ी सी केयर करें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की। अभी हो गई थी शाम, तो शाम के लिए भी मैंने क्या किया कि मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो क्विकली जो मूंगी और मसूर की दाल, जैसे मूंग और मसूर की दाल बोलते हैं, तो नीली और रेड दाल, जब मैं छोटी थी तो मुझे इनके नाम नहीं आते थे, तो मैं रेड और येलो दाल मैंने बोला करती थी, वो मैंने बनाने का सोचा। कुछ लोग इनमें सिर्फ नमक मिर्च डाल के उबाल लेते हैं और बाद में तड़का लगा लेते हैं, लेकिन मुझे ये वाली दाल को मैं शाही दाल कहती हूँ, इट्स रॉयल दाल मेरे लिए। तो इसमें मैं ये सब चीज़ें डालती हूँ और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं ये सब चीज़ें डाल के इसको पकाती हूँ। एंड पे मैं फिर तड़का जो है वो ज़ीरा और जो रेड छोटी मिर्चें होती हैं सूखी हुई उनका लगा देती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बन जाती है। देखिए, इसमें मैंने लहसुन डाला है और ज़ीरा डाला है, तो इसका मैं अब तड़का लगा दूँगी, तो बहुत अच्छा खूबसूरत सा इसका टेस्ट आ जाता है, शक्ल भी बड़ी अच्छी आती है। ये देखें बन गई हमारी दाल, और ये मैं रोटी बना रही थी
ये बेकाट है, देखें इसको पलट के वापस लेके आना। अक्सर लोग जो रोटी बनाते हैं उनको पता होगा। बहरहाल अब रात हो गई थी, पानी मैंने भिगो दिया है मेवे डाल के। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक